तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मैं बारसा फैंस को और पीएसजी फैंस को कि उनकी टीम्स सेमीफाइनलिस्ट बन चुकी हैं यूसीएल चैंपियंस लीग में। और वहीं हेड्स अप रखिए डॉर्टमंड और अपने एस्टन विला के फैंस, क्योंकि कल आपकी टीम ने जो परफॉर्मेंस दी ऑन फील्ड वो काबिल तारीफ थी। अब दोनों ही मैच अपने अपने लेवल पे इंटरेस्टिंग हुए थे। जब बारसा ने फेस किया डॉर्टमंड को अवे लेग में, वहीं पीएसजी ने फेस किया एस्टन विला को अवे लेग में। और अवे लेग्स आसान नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो ऑपोजिशन का जो फैन बेस होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, और जो उनका कॉन्फिडेंस होता है ऑपोजिशन का वो भी एक नेक्स्ट लेवल ही होता है। तो सबसे पहले बात करें पीएसजी वर्सेस एस्टन विला की, तो ये मैच जो था ऑन पेपर और ऑफ पेपर दोनों ही बड़ा प्रॉपरली बैलेंस था, क्योंकि दोनों ही टीम में सिमिलर सिमिलर स्ट्रेंथ्स के प्लेयर्स खेल रहे थे। और अगर मैं एक्स्ट्रा देना चाहूँ तो पीएसजी को दूंगा, क्योंकि उनके पास जो काउंटर के लिए प्लेयर्स थे वो थोड़े और अच्छे थे। तो कल रात के मैच शुरू होता है, पीएसजी उनके अवे लैंड पे 2 गोल मार देती है और अच्छी खासी लीड पे आ जाती है। लेकिन एस्टन विला ने कल हार नहीं मानी और उन्होंने कमबैक करने की कोशिश करी, जहां उन्होंने 3 गोल भी स्कोर किए। और पीएसजी, जिनकी बैक हिस्ट्री रही है चैंपियंस लीग में हम्बल या बॉटल करने की, वो कल कर लगभग लगभग कर ही दिए थे। लेकिन काबिल तारीफ है लुइस एनरिके और उनके मिडफील्डर्स रूबेन नेवेस और आपका विटीनिया, जो उन्होंने टेम्पो कंट्रोल किया है मैच का आखिरी के 15-20 मिनट में। मतलब पूरा मैच उन्होंने इतना स्लो डाउन कर दिया कि एस्टन विला के प्लेयर्स को मौका ही नहीं मिला आखिरी के 20-25 मिनट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनाने का। तो एक तरीके से देखा जाए तो पीएसजी, जो कि पिछले 6 साल में 4 बार चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल पहुंच चुकी है, इस बार एक टॉप कंटेंडर की तरह लग रही है कि शायद से वो चैंपियंस लीग जीत जाए। और जो हम सिटी के लिए बोलते थे वो अब हम शायद पीएसजी के लिए ना बोल पाएँ कि ये तो बॉटलर्स हैं, क्योंकि कल उन्होंने बता दिया कि दे आर द परफॉर्मर्स। क्योंकि वो अभी बाहर करके आ रहे हैं लिवरपूल को, जिनने चैंपियंस लीग की टेबल में टॉप किया था। अब उन्होंने बाहर कर दिया एस्टन विला को। तो प्रीमियर लीग की 2 अच्छी टीमें जो फॉर्म में थी उनको बाहर करके पीएसजी आ रही है। तो एक टॉप कंटेंडर की तरह है चैंपियंस लीग में। सो पीएसजी फैंस को फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि खुशी मनाइए कि आपकी टीम सेमीफाइनलिस्ट बन चुकी है। अब बात करें बारसा वर्सेस डॉर्टमंड की, तो बारसा और डॉर्टमंड का मैच जब शुरू हुआ था तब लग रहा था कि बारसा पहुंच गई है, क्योंकि 4-0 की लीड जो होती है वो एक सिक्योरिटी दे देती है आपको कि नहीं आप तो पहुंच ही गए। लेकिन कल डॉर्टमंड ने जो फाइट पुट अप करी है वो काबिल तारीफ है कल। लेकिन इसके साथ साथ डॉर्टमंड ने जो चांसेस मिस किए हैं कल, कुछ एक गेम में कुछ एक सेगमेंट आया था जहां बार्सिलोना फैंस को फ्लैशबैक्स आने लगे थे कि कहीं हम बॉटल तो नहीं कर देंगे, कहीं हम बॉटल तो नहीं कर देंगे। लेकिन डॉर्टमंड बीइंग डॉर्टमंड, उनकी ये हिस्ट्री रही है कि वो एक्सपेक्टेशंस पे लिव कर ही नहीं पाते हैं। मतलब वो आपको होप्स देंगे, आपको लगेगा नहीं ये शायद कर सकते हैं कर सकते हैं, और एक समय के बाद वो ऐसे टम्बल डाउन करेंगे कि आप कहेंगे कि नहीं। तो ये डॉर्टमंड की हिस्ट्री ही रही है कि आप उनसे ज़्यादा होप नहीं लगा सकते, वो जो कर दें उसके अलावा उनका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता गेम पे। तो बारसा और डॉर्टमंड का गेम खत्म होता है 5-3 की स्कोर लाइन पे। स्कोर लाइन देखने में आपको लग रहा हो कि अरे ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन जिसने भी मैच देखा है कल रात के वो बता सकता है कि मैच वर्थ वॉचिंग था। और जो डॉर्टमंड ने फाइट पुट करी है बार्सिलोना के अगेंस्ट वो काबिल तारीफ थी। लेकिन यहाँ पे मैं बार्सिलोना के प्लेयर्स को या ये कह दीजिए उनके फैंस को ये सजेशन देना चाहूँगा कि आपकी टीम बहुत यंग है अभी। मतलब जो कहते हैं ना परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स, वो अभी मिसिंग है थोड़ा सा। और लेवेंडोस्की ने भी कल आफ्टर मैच यही बोला कि ये हमारे यंग प्लेयर्स के लिए एक लेसन है कि यूसीएल में आप कभी भी 80% और 90% पे नहीं रह सकते, आपको हमेशा 100% पे रहना पड़ेगा। जो एक वो एक्सपीरियंस लैक कर रहा है, मुझे लग रहा है कि बार्सिलोना सेमीफाइनल में शायद से उसकी वजह से बाहर हो सकती है, वरना दे आर द टॉप टॉप कंटेंडर्स फॉर चैंपियंस लीग फाइनल। सो होप यही है कि बारसा अच्छा खेले और फाइनल्स में पहुंचे, लेकिन जीतेगी तो रियल मैड्रिड ही। सो फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ बारसा फैंस को कि फॉर बीइंग इन सेमीफाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग। अब आज रात के हमारी रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल का मैच है। सो आप सभी से
यही गुजारिश है कि मैच ज़रूर देखिएगा। क्या पता हमें मैड्रिड का एक मास्टर क्लास देखने को मिल जाए, या क्या पता मैड्रिड फिर से बॉटल कर जाए, पर देखिएगा ज़रूर, बिकॉज रियल मैड्रिड इज़ रियल मैड्रिड, और वो हैं द किंग ऑफ चैम्पियंस लीग, और ये सारी टीम्स मानती हैं। कल आपने आर्टेटा का जो मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो भी सुनी होगी। ही ऑल्सो नोज़ कि नहीं, मैड्रिड के सामने हम 99% पे भी खेले तो देयर इज़ अ चांस कि हम बाहर हो जाएं। सो दिस इज़ द लेगेसी ऑफ रियल मैड्रिड। तो प्लीज़ आज देखिएगा मैच रात के 12:30 PM पे, 12:30 AM पे सॉरी। और होप यही है कि मैड्रिड रेमोंटाडा करके अपनी चैंपियंस लीग में जगह बनाए और फाइनल भी खेले और फाइनल जीते भी।